Hello बच्चों, the question says that figure shows a U-tube of uniform cross-sectional area A, acceleration A as shown, accelerated with acceleration A as shown. If D is the separation between the limbs, then what is the difference in the levels of the liquid in the U-tube? यहाँ फिगर दे रखा है, आपको ऑप्शन दिया AD अपॉन G, AG अपॉन D, A अपॉन D, DG अपॉन A. ओके, तो इसका लिखते हैं की कॉन्सेप्ट। ये हो जाएगा स्यूडो फोर्स क्या होता है, F इक्वल्स होता है मास इंटू एक्सीलरेशन, F इक्वल्स m इंटू ए, ठीक है। और सेकंड यूज करेंगे फोर्स होता है प्रेशर इंटू एरिया, ठीक है। P प्रेशर है, E एरिया है। अब देखिएगा फिगर देखिए, यहाँ पे हाइट डिफरेंस H1 माइनस H2 है और इधर मूव कर रहा है एक एक्सीलरेशन से, और इसका जो है लिम्ब का लेंथ है D, ठीक। तो अगर यहाँ बात करें हम जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है जिसका लेंथ D है, उसमें जो लिक्विड है उसका मास कितना होगा, तो लिखते हैं मास ऑफ लिक्विड इन हॉरिजॉन्टल पोर्शन क्या हो जाएगा ऑफ यू ट्यूब। अगर मास की बात करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये होता है डेंसिटी होता है मास अपॉन वॉल्यूम, तो मास होगा डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। तो देखिए इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कैपिटल ए दिया है और लेंथ डी है, तो इसका वॉल्यूम हो गया ए इंटू डी और डेंसिटी कुछ रो मान लेते हैं, तो हो गया रो ए डी, ठीक है। रो डेंसिटी इसकी है, तो डेंसिटी है, ठीक है। तो अब इसे लिखते हैं स्यूडो फोर्स ऑन दिस क्या होता है, F इक्वल्स m इंटू ए होता है, तो F बन जाएगा m इंटू ए, m है रो ए डी और इंटू एक्सीलरेशन ए दिया है, तो रो ए डी ए, ठीक है। यहाँ पे कैपिटल ए एरिया है, स्मॉल ए एक्सीलरेशन है, ठीक है। अब निकालते हैं फोर्स ड्यू टू प्रेशर डिफरेंस इन द टू लिम्स। देखिए जो टू लिम्स है इनके बीच का जो प्रेशर डिफरेंस होगा उसकी वजह से जो फोर्स आएगा, ठीक है, वो कितना हो जाएगा, F इक्वल्स हो जाएगा वही अपना प्रेशर इनटू एरिया, P मतलब यहाँ पे प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा। तो देखिए अगर H1 वाली बात करेंगे तो आएगा रो जी H1 माइनस, ऐसा सेकेंड वाली लिम्ब में क्या होगा रो जी H2 और इंटू एरिया, ठीक है। देखिए दोनों ही फोर्स हैं, एक फोर्स यहाँ लिखा है, एक फोर्स यहाँ लिखा है, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए रो जी कॉमन ले लें तो ये बच जाएगा H1 माइनस H2 इंटू रो जी इंटू ए, ठीक है। इसको कुछ इक्वेशन 2 बोल देते हैं और इसको इक्वेशन फर्स्ट बोल देते हैं, ठीक है। तो लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, H1 माइनस H2 इंटू रो जी ए इक्वल्स क्या हो जाएगा रो ए डी ए, रो ए डी ए। देखिए रो ए यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, रो और ए कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे सॉरी स्मॉल ए यहाँ पे, इसको थोड़ा सही कर दिया जाए, तो H1 माइनस H2 क्या आ जाएगा, ये आएगा ए डी अपॉन जी, ठीक है। हमसे ये पूछा था हाइट डिफरेंस कितना होगा, तो आंसर होगा ए डी अपॉन जी। ऑप्शन चेक करते हैं, सो द ऑप्शन ए इज करेक्ट, ए डी अपॉन जी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल, ऑल द बेस्ट।